अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 25 अक्टूबर 2022 से ट्यूसडे का दिन है और सुबह का वक्त हो रहा है और आज का ये हमारा पहला व्लॉग है। सबसे पहले तो वही एक खबर जो कि कल से लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं हम और आज भी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जो डेवलपमेंट्स हम चाहते हैं कि आप तक बर वक्त पहुँचती रहें अरशद शरीफ साहब के हवाले से। कुछ नए सवालात उठाए गए हैं कीनिया पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद। सबसे पहले तो खुर्रम अहमद जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो कौन है, उसके बाद जो उन्होंने फौरी इस वाक़े के बाद कॉल की एक बंदे को, नकर अहमद उसका नाम बताया जा रहा है। ये बेसिकली नकर अहमद नहीं, वकार अहमद है जो कि खुर्रम का ही भाई है और उसको कॉल किया गया था। वो क्यों किया गया था, यानी दोनों भाई हैं। अच्छा, इस वक्त खुर्रम अहमद साहब जो है उनको, वो ज़ख्मी हुए थे इस वाक़े में, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और इन दोनों के बारे में बहुत से शकूक उठाए जा रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा एक शक जो है ये है कि अरशद शरीफ साहब उन्हीं के फार्म हाउस पे नैरोबी में ठहरे हुए थे। इन दोनों के हवाले से जो अभी तक मुबैना तौर पर ख़बरें आ रही हैं कि ये दोनों शायद वहाँ पे असले के डीलर्स थे। अब आई डोंट नो कि अगर असले के डीलर्स थे तो अरशद साहब से इनकी कैसे वाक़फ़ियत थी और अरशद साहब इनके पास पहुँचे कैसे, आया किसी ने रेफ़र किया था या क्या हुआ था। अभी तक नैरोबी पुलिस जो है खुर्रम अहमद को अरशद शरीफ का भाई बता रही है। आया ये उनको किसने बताया? क्या खुर्रम अहमद ने ही बताया कि अरशद शरीफ जो है वो इनके भाई हैं? क्योंकि अगर खुर्रम अहमद इससे इनकारी होना चाहते तो अभी तक तो उनको ये बात पता चल गई होगी कि कीनिया पुलिस उनको अरशद शरीफ का भाई बता रही है और उस हवाले से वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं और देने की पोजीशन में है। जिस तरह डेवलपमेंट सामने आ रही है, गुत्थी सुलझने की बजाय और मज़ीद उलझती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कीनिया पुलिस के तीन मुख्तलिफ बयानिए तीन मुख्तलिफ वक्तों पे, पहले कुछ बयानिया, फिर कुछ और अब कुछ, अब तो ये ख़बर जो है वो इंटरनेशनल तौर पे बहुत अहमियत अख्तियार करती जा रही है तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे, स्पेशली इंडियन मीडिया जो कि हमेशा पाकिस्तान की ताड़ में रहता है कि कोई ऐसी ख़बर मिले जो कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जड़ सकें। इंटरनेशनल मीडिया पे ज़्यादा ये भी बातें उठाई जा रही हैं कि इसका ताल्लुक़ दाखिली मामलात के साथ है, यानी ये इशू अंदर का है और ये कोई बड़ा इशू है और बाद में इसकी किलिंग कहीं इंटरनेशनली की गई है। इस मामले की बार बार इंटरनेशनल लेवल पर तहकीकात करवाने की डिमांड्स हर हल्के से उठ रही हैं। उसकी वजह कुछ इस तरह भी है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो अरशद साहब की है बिटवीन पाकिस्तान छोड़ने से कीनिया पहुंचने तक, उसमें 2-4 ममालिक और भी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बात कीनिया की होती तो कीनियन और पाकिस्तानी अहलकार मिलकर भी इंक्वायरी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें ज़्यादा और भी ममालिक शामिल होने की वजह से बहुत से नुकात और बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिस बिना पे इसकी डिमांड की जा रही है कि यूएनओ की तरफ से और एक हाई लेवल की इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसा कि खुर्रम अहमद और वकार अहमद इस वक्त बहुत अहम सस्पेक्ट्स के हवाले से देखे जा रहे हैं इस केस में, तो उन तक पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी रसाई की डिमांड की, लेकिन कीनियन हुकूमत ने इस बात से साफ तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम उन तक आपको रसाई नहीं देंगे। क्या यही वो मेन वजह है कि कीनिया हुकूमत क्या छुपाना चाह रही है? क्योंकि कीनियन पुलिस पे वैसे भी बहुत से सवालात उठते हैं और उठाए जा भी रहे हैं, माजी में भी उठाए गए हैं कि वो किस तरह से पैसे लेकर और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में शामिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ पाकिस्तानी ख़बरों को शामिल करते हैं, जैसे कि कल के दिन, यानी ये आज तीसरा व्लॉग है और हम अभी तक कोई और ख़बरें और तज्ज़िये नहीं शामिल कर पाए हैं सिवाय अरशद शरीफ साहब के। खैर, अरशद शरीफ साहब वाला मामला था ही इतना बड़ा कि उसको हमें हाईलाइट करना ही था, क्योंकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया।
शहबाज शरीफ साहब की अचानक 2 रोज़ा दौरे पे सऊदी अरब रवानगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तानी हुकाम क्यों जाया करते हैं। मोस्टली पैसे मांगने के हवाले से या अपने पुराने क्रेडिट्स में कुछ रिलीफ और आसानी मांगने के लिए जाया करते हैं। अब इस दौरे की जिस जिस तरह से हमें डेवलपमेंट वसूल होती जाएंगी, हम आपको उससे आगाह करते जाएंगे। अभी मुबैना तौर पर जो बातें थी वो हमने आपको कोट कर दी हैं। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है आसमा जहांगीर की याद में, जो कि इस वक्त बहुत ही मुतनाज़ा हो गई है और उसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कम लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रही हैं, जिनमें से एक दो बातें ख़ास हैं जो कि मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ। उसमें एक तो सबसे जो ख़ास बात है वो है काजी ईसा फाइज की एक स्पीच, जो कि इंतहाई मुतनाज़ा काउंट की जा रही है और इस वक्त कंट्रोवर्सी के महवर में फंसी हुई है। वैसे जजेस के बारे में हमने शुरू से लेकर यही सुना है कि जजेस ऐसे किसी भी सियासी बैठक में, इजलास में शिरकत नहीं किया करते हैं। यहाँ तक भी हमने सुना है कि जजेस जो हैं वो ज़्यादातर न्यूज़ और न्यूज़पेपर भी नहीं देखते हैं। क्योंकि उनके फ़ैसलों में वो चीज़ें असरअंदाज ना हो जाएं। लेकिन ये वक्त शायद कुछ और ही वक्त है कि अब सियासी बैठकों में आपको जजेस भी दिखेंगे और अक्सर जजेस के रिमार्क्स में आपको अखबारों और टीवी न्यूज़ के रेफरेंसेस भी मिला करेंगे। उनकी स्पीच में उन्होंने दो चार एक अजीब सी जानिबदारी वाली बातें की हैं जो कि स्पेशली नवाज शरीफ के हक में आती हैं। अब जैसे कि एक सिंपल सी बात कि उन्होंने कहा इसमें कि नवाज शरीफ को सिर्फ तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। देखिए, ये बयानियाँ एक सियासतदान चलाए तो ठीक है, लेकिन क्या आपको असल हकायक नहीं पता है? हमें तक असल हकायक पता है तो आपको कैसे नहीं पता होंगे? आपको तो ये चीज़ें पता है, लेकिन आप एक सियासी स्पीच क्यों कर रहे हैं? और बाकी मामलात में भी आपकी जानिबदारी, आपका झुकाव नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ क्यों दिख रहा है? ये आपको अभी से ही मुतनाज़ा बना रहा है, जबकि आपका नाम उमर अता बंदयाल साहब के बाद चीफ जस्टिस के लिए लिया जा रहा है। मुतवक्का तौर पर शायद आप ही चीफ जस्टिस बने, लेकिन इस तरह के अगर मुतनाज़े बयानात में आप रहे तो फिर आपके फैसलों की वो वक़्त नहीं बचेगी जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हम शामिल करेंगे मुबश्शिर लुकमान के 2 व्लॉग्स की छोटी सी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मुबश्शिर साहब लगता नहीं है कि सुधरने वाले हैं। इस मामले पे, अरशद शरीफ साहब वाले मामले पे भी वो अभी अपनी मुनाफिकत से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अभी भी यही कहा अपने व्लॉग में कि मुझे बड़ा दुख है अरशद शरीफ साहब की इस शहादत का या इस कत्ल का, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे और वो इस पर सियासत खेल रहे हैं। फिर उन्होंने वही पीटीआई और इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने अभी तक ऐसा कोई बयान और ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि पीटीआई और इमरान खान इस बात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता मैंने नून लीग की तरफ से स्पेशली हिना परवेज़ भट्ट के डिफरेंट ट्वीट्स और बयानात देखे हैं जो कि वो अपनी सियासत के लिए यूज़ कर रही हैं। इन्होंने शायद तहकीक किए बगैर, क्योंकि इनको तो सिर्फ बोलने का मौका चाहिए पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने के हवाले से, इन्होंने बस देखा कि अरशद शरीफ साहब की मौत आई है तो चले उसका जिक्र करते हुए इमरान खान और पीटीआई को भी रगड़ा जाए। लेकिन आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकलेंगे नून लीग और उसकी क़यादत के लिए। और यहाँ तक भी जो मैंने लाहौर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, उन्होंने इस चीज़ का एज अ खबर, एज अ न्यूज़ तक अपने व्लॉग्स में जिक्र तक नहीं किया। यानी कि आप भी क्या उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो कि पाक अफवाज और पाकिस्तान अफवाज के लीडरान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं? आपको जिक्र तो करना चाहिए था कम से कम उस चीज़ का। यहाँ पे आपकी मुनाफिकत क्यों? इतनी वाज़ेह खबर, वहाँ पे तो आप क्यास आरइयाँ और अपने तज्जियों में
PTI को और इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप असल खबर और असल हकीकत से भी अपना मुंह फेर लेते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ आप अपने आप को सिर्फ सच का सर्टिफिकेट देते, हालांकि पूरा पाकिस्तान आपको झूठ का सर्टिफिकेट देता है, लेकिन आप अपने आप को सच और हक का सर्टिफिकेट देते हैं। और जबकि पूरे पाकिस्तान के तमाम लीडरान, तमाम अहम शख्सियतों को आप झूठ के सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं और रिलीज़ कर रहे होते हैं। लाहौर की उसी तकरीब का जिक्र थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि काजी ईसा फायज़ ने भी शिरकत की और बिलावल भुट्टो साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, रज़ा रब्बानी साहब और दीगर नून लीग के वज़रा ने भी उसमें शिरकत की। PDM की तरफ से वहाँ पे नारे लगवाए गए पाक अफवाज के ख़िलाफ़ और पाक अफवाज के चीफ़ के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ भी नारे लगवाए गए और तकरीरें तक की गई। तो हैरत तो होगी कि ये जो इस वक्त हुकूमती वज़रा हैं और फिर स्पेशली जो जज साहब काजी ईसा फायज़ साहब, वो उस तकरीब में क्या कर रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ी हैरत वही हुई जो कि मैंने अभी भी अर्ज़ किया कि मुबश्शिर साहब अब तो बोलो, इनके ख़िलाफ़ कुछ तो बोलो। ये होती है हक और सच की सहाफ़त जो कि आप कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बताने के लिए, हालांकि हक और सच से आप कोसों दूर हैं। देखें, सवाल उठाना हमारा काम है, हम सवाल उठाते रहेंगे, ठीक है, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करते हुए ही सही, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। आवाम की आवाज़ जो है उसको हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।